देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना जो झारखंड में और देश में चल रही है, उसे बनाने के लिए कई तरह के नियम हैं। अगर आप गरीब हैं और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है या झारखंड में रहते हैं, अबुआ आवास योजना का लाभ मिला है और आपके पास ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन में अगर इसे बनाना चाह रहे हैं तो यह नहीं मिलेगा, आपका यह योजना रद्द हो जाएगा। लेकिन हज़ारीबाग में ऐसे ही सरकारी ज़मीन पर कई ऐसे अवैध निर्माण हैं जो धड़ल्ले से चल रहे हैं और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। हज़ारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक पर जिला परिषद की एक पूरी बड़ी बिल्डिंग खास महल की ज़मीन पर संचालित है, जिसकी जानकारी हज़ारीबाग के जिला प्रशासन को भी है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी मनोज गुप्ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, अबुआ आवास योजना हो गया, जो झारखंड में चलती है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप गरीब हैं और आप सरकारी ज़मीन पे बनाना चाह रहे हैं तो भी वह नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर इस ज़िले की बात की जाए तो यहाँ कई ऐसे इमारतें हैं, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर जिला परिषद की भी बिल्डिंग है जो खास महल में बनी हुई है, लीज ख़त्म होने के बाद भी चल रही है और उसमें एक अस्पताल भी चल रहा है। ऐसी और भी कई संपत्तियाँ हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि खास महल की जो संपत्ति है वो खास लोगों के लिए है, वो आम लोगों के लिए वो संपत्ति नहीं है, गरीबों के लिए वो संपत्ति नहीं है। हज़ारीबाग में गरीब अगर चाहेगा कि रोड में गुमटी बैठा ले या खास महल की संपत्ति पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले ले या अबुआ आवास ले ले, उनको नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे मामले हैं जो सैकड़ों घर ऐसे हैं जो गलती से एक किस्त ले चुके हैं और उनको दोबारा इसलिए पैसा का आवंटन नहीं हुआ क्योंकि वो ज़मीन सरकारी भूमि थी और वो खंडर बन गया है। लेकिन बड़े बड़े सरकारी भूमि पर भवन बन रहे हैं, मार्केट बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं और सरकार के और जिला प्रशासन के संज्ञान में है या हमने भी उनके संज्ञान में इन बातों को लाया है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हज़ारीबाग में जो खास महल की संपत्ति है वो खास लोगों का जागीर है। खास लोग जब जहां चाहेंगे उसको कब्जा करेंगे, बनाएंगे, मार्केट बनाएंगे, उस पर किराया लगाएंगे, उससे लाभ उठाएंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर एक गरीब छोटा सा उसमें गुमटी बनाएगा या उसमें कोई रोजगार करना चाहेगा तो उसे दूसरा दिन ही उसको धांस दिया जाएगा। कहाँ ये गलतियाँ हो रही है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? आप लोगों ने हज़ारीबाग उपायुक्त जब नए आए थे शशि प्रकाश सिंह, उन्हें ज्ञापन सौंपा, उन्हें सब चीज़ मामलों से जानकारी दी, फिर भी कार्रवाई नहीं। देखिए, कार्रवाई तो होगा ही, कार्रवाई है, किसी न किसी चीज़ का संघर्ष का तो अंत है ही। और जो लोग बनाए हैं उनको इस बात का घमंड रहता है कि कुछ नहीं होगा तभी वो बनाते हैं, लेकिन हम लोग को भी अपने आप में घमंड है कि अगर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो उसको जमींदोज करवाएंगे और खाली कराएंगे। देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा जी हैं, क्या लगता है सभी नियम कानून गरीबों के लिए हैं, रसूखदारों के लिए कुछ नहीं है? अभी जैसा कि बताया गया कि खास महल की भूमि खास लोगों के लिए होती है, और जो आपका प्रश्न है उस दोनों को मिला करके हम यही कहना चाहेंगे कि वर्तमान अभी जो उपायुक्त आए हुए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं ज़मीन माफियाओं के खिलाफ भी और अन्य क्षेत्र में भी। तो मुझे उपायुक्त महोदय से पूरा भरोसा है कि खास महल के खास भूमि लीज धारकों पर खास कार्रवाई की जाएगी उपायुक्त महोदय के द्वारा। वन भूमि का बड़ा घोटाला भी हज़ारीबाग में हुआ और उस पर कार्रवाई चल रही है। खास महल के इस घोटाले पर कब होगी? वन भूमि का घोटाले पर जो कार्रवाई चल रही है तो उसकी शुरुआत भी खास महल भूमि घोटाले की पर कार्रवाई से ही हुई है। इसलिए ऐसा नहीं कि खास महल एसीबी से के नज़रों से दूर है, खास महल भी एसीबी के नज़रों में है। जिला परिषद की एक बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक पर संचालित है, उसमें एक निजी अस्पताल भी चल रहा है। आप लोगों ने इसे लेकर डीसी को आवेदन सौंपा। हम इसी बात पर चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर खास महल की ज़मीन पर कोई गरीब अगर अपना घर बनाना चाहता है, वो भी सरकारी आवास, एक किस्त के बाद उसका पेमेंट रोक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर लीज ख़त्म होने के बाद भी खास महल की ज़मीन पर जिला परिषद का वो बिल्डिंग बना हुआ है और चल रहा है धड़ल्ले। जिला परिषद इससे रेंट भी वसूल रहा है। इसमें पूर्व के जो भी पदाधिकारी थे, खास महल पदाधिकारी हों या उपायुक्त हों, उनकी दोष ज़्यादा है। अभी यह मामला उपायुक्त के संज्ञान में आया है, मुझे पूरा भरोसा है और मैं पूरे धैर्य के साथ इंतज़ार करूंगा इस पर कार्रवाई होने का।
और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उपायुक्त महोदय के द्वारा निश्चित रूप से कार्रवाई किया जाएगा नियम संगत तरीके से। देखिए, फिलहाल कार्रवाई का इंतजार सभी को है। अब देखना यह है यह कार्रवाई कब होती है, क्योंकि हमने फिर से कहा जितने भी नियम कानून हैं गरीबों के लिए है। और आपने सुना जो लोग बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि खास महल की ज़मीन हज़ारीबाग में कुछ खास लोगों के लिए है। फिलहाल देखना होगा कि इस पर जिला प्रशासन कब कार्रवाई करती है और क्या कार्रवाई होती है, इसका इंतजार हज़ारीबाग के तमाम वासियों को है। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हज़ारीबाग। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।